हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग एडजेक्टिव की काइंड्स को पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव की 10 काइंड्स होते हैं और जिसमें से हम लोगों ने 7 काइंड्स को पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे जो बचे हुए काइंड्स उसके बारे में स्टडी करेंगे। एडजेक्टिव यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज़ होकर के नाउन और प्रोनाउन को बारे में बताए, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो आइए आज हम बचे हुए जो काइंड है एडजेक्टिव के उसको बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो 8वां काइंड है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव को हम लोग व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। प्रॉपर नाउन होता है। हम लोग जब नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन में ये हमारा नाउन का एक काइंड है प्रॉपर नाउन। तो उसी प्रॉपर नाउन से ही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। हम देखेंगे कि कैसे प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव को हम बदलते हैं। वही प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में बदल जाता है, उसी को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। यानी जो किसी व्यक्ति प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताए, वही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव होता है और ये प्रॉपर नाउन से बनता है। तो इसकी डिफिनेशन साफ है कि दिस एडजेक्टिव इज मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। यानी ये जो एडजेक्टिव है प्रॉपर एडजेक्टिव, ये किससे बनता है? प्रॉपर नाउन से बनता है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उसी से हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है पहले हम जान लेते हैं। प्रॉपर नाउन, जब हम नाउन पढ़ रहे थे तो नाउन के बारे में जाना था पूरे डिटेल में, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन यानी किसी विशेष यानी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है उसी वर्ड से। और जब भी प्रॉपर नाउन का यूज़ होता है तो हम कैपिटल वर्ड का यूज़ करते हैं, स्मॉल लेटर से कभी भी प्रॉपर नाउन नहीं लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्रॉपर नाउन से कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव को हम बदलते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉपर नाउन एक तरफ, दूसरे कॉलम में लिखा है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन जैसे हमारा इंडिया हुआ, इंडिया यानी किसी कंट्री का नेम है। अगर हम इंडिया से उसकी विशेषता बताएं, उस कंट्री की विशेषता बताएं, तो इंडिया के नेम इंडियन हम बना देंगे। हमारा वर्ड क्या हो जाएगा जब एडजेक्टिव बनेगा? तो हमारा वर्ड यहाँ पर देखिए, हमारा जो वर्ड है इन प्रॉपर नाउन वर्ड है इंडिया, और जब प्रॉपर एडजेक्टिव हम बनाएंगे उसको तो वो हमारा इंडियन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा रशिया। रशिया ये किसी प्रॉपर कंट्री का नाम है और जब हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव में लिखेंगे तो ये हमारा रशियन हो जाएगा। फिर अमेरिका। अमेरिका ये भी किसी कंट्री का नेम है, प्रॉपर नाउन है, और जब हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो ये हमारा अमेरिकन हो जाता है। इसी तरह ब्रिटेन है। ब्रिटेन भी एक कंट्री का नेम है, ये भी प्रॉपर नाउन है, और जब हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे प्रॉपर नाउन से, तो ये हमारा ब्रिटिश हो जाता है। ब्रिटेन से ब्रिटिश हो जाता है। इसी तरह अगर किसी प्रॉपर पर्सन की हम बात करें, जैसे शेक्सपियर हुआ, शेक्सपियर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। अगर हम इसको प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो शेक्सपियरन हो जाएगा। आइए हम इसको देखते हैं सेंटेंस में। पहला सेंटेंस हमारा है, ही इज़ एन इंडियन स्टूडेंट। वह एक भारतीय स्टूडेंट है। तो इंडियन हमारा, इंडिया से हमारा क्या बन गया? इंडियन प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। यही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद हमारी जो एडजेक्टिव होता है उसके जस्ट बाद हमारी कोई नाउन आनी चाहिए। मारिया इज़ अ रशियन प्लेयर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मारिया इज़ अ रशियन प्लेयर। मारिया जो है एक रशियन प्लेयर है। तो रशियन ये प्रॉपर एडजेक्टिव वर्ड है। फिर है, और जब भी हम प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे तो वो चाहे सेंटेंस के फर्स्ट में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे बीच में आए, वो हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, अमेरिकन इंग्लिश इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अमेरिकन जो इंग्लिश होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट होती है। जो यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है और अमेरिकन हमारा प्रॉपर
एडजेक्टिव है, ब्रिटिश भी यहाँ पर हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है, इंग्लिश हमारा प्रॉपर नाउन, सॉरी इंग्लिश हमारा नाउन है। तो यहाँ पर अमेरिकन और ब्रिटिश ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। अब हमने देखा कि इसको प्रॉपर नाउन से हम कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव बनाते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव बहुत सिंपल है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एकेडमिक क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग हर वनडे एग्ज़ाम में टेट हुआ, सी टेट हुआ, यहाँ से क्वेश्चन कॉमन एरर के रूप में आता है। फिर आइए हम नेक्स्ट काइंड पे एडजेक्टिव के चलते हैं, जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसको हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक विशेषण। एक्सक्लेमेटरी मीन्स जो एक्सक्लेमेशन मार्क जिसमें जिस भी वर्ड्स में, जिस भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है या वर्ड जो होती है उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, ये वाला मार्क ऐसे मार्क लगता है, यही हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड से ही हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव बनता है। इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे। इसमें सिर्फ व्हाट आता है, व्हाट आता है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में सिर्फ व्हाट काम करता है। इज कॉल्ड exclamatory when it is used as an adjective in an exclamatory sentence। किसी भी exclamatory sentence में अगर व्हाट का यूज़ हुआ हो और वो हम एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा हो, तो वहाँ पर ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है। इसको हम देखेंगे कि सेंटेंस में क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। तो पहला सेंटेंस है हमारा व्हाट एन आइडिया। जब भी एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, जब हमारे एक्सप्रेशन अचानक से बाहर आ जाती है, वहीं पर हमारा एक्सक्लेमेटरी हो जाता है। तो व्हाट एन आइडिया, क्या आइडिया है, और लास्ट में हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं। क्या आइडिया है, क्या विचार है। तो ये जो व्हाट वर्ड है यही हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है व्हाट अ नाइस पिक्चर, कितना सुंदर पिक्चर है। तो व्हाट जो यहाँ पर है ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। व्हाट फुली, क्या मुझता है, यहाँ पर भी व्हाट जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यही हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसमें सिर्फ व्हाट वर्ड्स आता है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो एडजेक्टिव के लास्ट काइंड है उस पर हम चलते हैं, जिसका नाम है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आइए अब हम चलते हैं अपने लास्ट काइंड। एडजेक्टिव के लास्ट काइंड का नाम है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बलादिबोधक या बलबोधक, बल सूचक एडजेक्टिव। यानी कि ऐसे वर्ड्स एडजेक्टिव के ये होते हैं जो नाउन से पहले यूज होकर के उस नाउन पर बल देते हैं यानी जोर देते हैं, वही हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन से वर्ड का यूज़ होता है, यानी कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें शो करते हैं कि एम्फेसाइजिंग वर्ड्स हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एडजेक्टिव इज़ यूज टू इम्प्रेस अपॉन एनी पर्सन प्लेस थिंग, यानी कि नाउन के ऊपर जो इम्प्रेस करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, वही हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। इसमें वर्ड्स आते हैं एज, ओन, वेरी, क्वाइट, सेम, इटिसी, यानी कि यही वर्ड जो होते हैं एम्फेसाइजिंग वर्ड्स होते हैं और जो नाउन के पहले यूज़ होकर के नाउन पर प्रेस करते हैं, नाउन पर बल देते हैं, जोर देते हैं, वही हमारे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सेंटेंस को समझ लेते हैं कि सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज़ करते हैं, और सेंटेंस में जब हम देखेंगे कि इस वर्ड का जो यूज़ हुआ है उससे हमें और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है।
तो यहाँ पर हमने देखिए लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, हिज ओन ब्रदर हैज़ बीन सेलेक्टेड, उसका अपना भाई जो है वो सेलेक्ट हो चुका है किसी चीज़ में। तो यहाँ पर जो हमारा ओन है, ओन क्या है, वो हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है। और इसके पहले एडजेक्टिव का रूल होता है कि इसके जस्ट बाद कोई भी एडजेक्टिव आती है उसके जस्ट बाद किसी नाउन का यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ब्रदर यहाँ पर नाउन, ये नाउन वहाँ हो गया और ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। इस यहाँ पर देखिए जोर दे रहा है कि मेरा अपना भाई, खुद का भाई उसका सेलेक्ट हो गया है। तो इस ब्रदर पे जोर पड़ रहा है। ध्यान से अगर हम इसको समझेंगे तो हमें यही आता है कि अपना भाई, नहीं कोई कहता है जोर दे के मेरा अपना भाई सेलेक्ट हो चुका है। तो इससे इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। तो यही हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस हम और समझ में आ जाएगा, आई सा देम विथ माई ओन आइज। ओन जो है ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड है और इसके जस्ट बाद आई जो है ये नाउन है। तो यहाँ पर मैंने जोर दे कर कह रहा है, इसका इफेक्ट आइज पे पड़ रहा है कि मैंने उसको अपनी आँखों से देखा, मैंने उनको अपनी आँखों से देखा। यानी कि देखिए इस पे जोर पड़ रहा है, इस पे एम्फेसाइज पड़ रहा है, आइज पर यानी नाउन पर ये वर्ड जोर दे रहा है कि अपनी आँखों से देखा। किसकी आँखों से? अपनी आँखों से देखा। तो यहाँ पर इस नाउन पर जोर पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। तो यही होता है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस और समझ में आ जाएगा हमको, दिस इज़ द सेम बुक आई वांटेड। जो सेम वर्ड है यही हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ पर सेम जो वर्ड है वो एम्फेसाइज वर्ड एडजेक्टिव वर्ड है और बुक जो है ये हमारा नाउन वर्ड है। मैंने यानी यह वही बुक है जो मुझको चाहिए थी, यानी जो मैं चाहता था यह वही बुक है। यानी कि इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। तो ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड हो गया। नेक्स्ट है हमारा, ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस फॉर ईयर्स। सेम वर्ड जो यूज हुआ है ये हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड है और हाउस जो है ये हमारा नाउन वर्ड है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि यही एम्फेसाइजिंग है? अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि ही लिव्ड इन द वेरी सेम हाउस, वेरी भी है, वेरी सेम हाउस, वेरी सेम हाउस मतलब यह वही घर है जिसमें यह कई सालों से रह रहे थे। यहाँ पर ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड हो गया। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, आई गो टू वॉक वेरी मॉर्निंग। वेरी भी जो है हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड है और मॉर्निंग जो है ये नाउन वर्ड है। मतलब बहुत सुबह ही मैं टहलने जाता हूँ। यहाँ पर ये एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड हो गया। यही होता है हमारा एम्फेसाइजिंग वर्ड, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव वर्ड। तो इस तरह हमने देखा, हमने 10 काइंड्स को पूरे डिटेल में अध्ययन किया, डिटेल में स्टडी किया, एक एक करके उसको समझा, उसके एग्जाम्पल को देखा, कौन कौन से काइंड्स में कौन कौन से वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, इसको जाना। और ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और फॉर एकेडमिक क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब हमारा एडजेक्टिव, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिग्री। एडजेक्टिव की डिग्री भी होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब यहीं पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।